हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल में रोशन सर एक बार फिर से आप सभी का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत करता हूं। और गर्मजोशी के साथ स्वागत करने का रीज़न यही है कि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे। वो कहते हैं ना कि बहुत दिन हो गए हैं तुमसे बिछड़े, अब तुमसे मिलने को जी चाहता है। इसी तरीके से आप में से बहुत सारे बच्चे जुलाई से, अगस्त से, सितंबर से अपने बोर्ड एग्जाम्स का इंतज़ार कर रहे हैं और फाइनली ये आखिरी मंथ है। इसके बाद आपका बोर्ड एग्जाम शुरू होगा और कुछ ही दिन में आप अपने सारे बोर्ड एग्जाम दे चुके होंगे। लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी यहां पे आती है कि जो आखिरी मंथ होता है ना, उसमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि आखिरी मंथ में जो बहुत अच्छे तरीके से अपने पूरे एग्जाम की तैयारी को मेंटेन कर लिया वही बाजी मारेगा। मैं ये सोचता हूं कि क्यों ना मेरे सारे स्टूडेंट्स जो अपने एग्जाम्स की तैयारी स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसा करें जिनसे उनके एग्जाम्स की तैयारी सबसे परफेक्ट हो और वो अपने सभी दोस्तों के रास्ते में या अपने सभी कॉम्पिटिटर से काफ़ी आगे निकल जाएं और अपने एग्जाम्स में सबसे अच्छा स्कोर करें। साथ ही साथ मैं अपना जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब मैं क्लास 12th में था तब मैं लास्ट मंथ में कौन सी स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई थी, क्या कर रहा था उस वक्त मैं, ये सारी बातें भी बताऊंगा। तो बड़ा दिलचस्प वीडियो होने वाला है। आप टाइटल से बच्चों देख पा रहे होंगे, यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है यूपी बोर्ड 2024 लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी। 3 सवाल ऐसे हैं जो बहुत सारे बच्चे अपने आप से हमेशा पूछते हैं या अपने दोस्तों से पूछते रहते हैं कि लास्ट 20 दिन में क्या किया जाए यार, है ना, कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे मैजिक हो जाए। लास्ट 20 दिन में ऐसा मैजिक हो कि हम एग्जाम में टॉपर बन के निकले सीधे। इस पे भी चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। कितने घंटे रोज पढ़ें, सबसे पॉपुलर क्वेश्चन एग्जाम टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स का। मैंने बहुत सारी वीडियो इस टॉपिक पे बना रखी है और कई वीडियोस मिलियंस व्यूज में हैं। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि घंटे बढ़ाने से हम टॉपर बन जाएंगे, जबकि ये सबसे बड़ा भ्रम है। और तीसरा चीज कि रिवीजन कब करें और कैसे करें, ये भी चीज जानेंगे। आइए बच्चों, अपन शुरू करते हैं इस वीडियो को और बढ़िया तरीके से चीज़ों की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले एक बहुत ज़बरदस्त लाइन से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे कि गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता, कि गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता, मैं चलता जा रहा हूं मगर सफ़र पूरा नहीं होता। या आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जुलाई से सोच रहे होंगे, बट अब सफ़र आपका काफ़ी नज़दीक आ चुका है, अब सफ़र पूरा ही होने वाला है, बस 1 महीने की और बात है। तो क्यों ना इस सफ़र को बहुत ही यादगार बनाया जाए, ऐसा बनाया जाए कि आप बाद में ये एक तरह से बता पाएं अपने सभी दोस्तों को कि मैंने जितना मेहनत किया है ना, शायद ही कोई स्टूडेंट्स किया होगा। इसी चीज को समझने के लिए अपन ये स्लाइड आपको दिखाते हैं। देखिए, लास्ट मंथ हर एक बच्चे के लिए काफी इंपॉर्टेंट मंथ है, क्योंकि इस मंथ में ही डिसाइड होता है कि आप अपने एग्जाम में इनमें से कौन सा स्कोर पाना चाहते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि ये वीडियो देखने वाले मैक्सिमम बच्चों का टारगेट ये और ये होगा। कोई बच्चा ये नहीं चाहता होगा कि मुझे 80% चाहिए या 60% चाहिए। सभी अच्छी परसेंटेज की ही उम्मीद करते हैं और ये होना भी चाहिए। बट ये अच्छा परसेंटेज ये तय करेगा कि आपने लास्ट मंथ में कितना अच्छे तरीके से मेहनत किया है। आइए अब एक एक करके अच्छे से बात करते हैं कि कैसे मेहनत करें और कब से स्टार्ट करें। भाई देखिए, एक प्लान बनाइए। अगर आपको वीडियो मिल चुकी है ना, तो आज से ही आप स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे आप सभी को बताना जरूरी है। लास्ट 20 दिन में अपन क्या करें, तो लास्ट 20 दिन को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। स्टार्टिंग के 10 दिन, उसके बाद के 5 दिन और लास्ट के 5 दिन। राइट, ये देखिए, स्टार्टिंग के ये जो 10 दिन हैं, इनमें आप वैसे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वैसे सारे चैप्टर्स को तैयार करेंगे जो चैप्टर इसके पहले ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है। लाइक रिवीजन, क्विक रिवीजन, जिससे आपका पूरा का पूरा सिलेबस लास्ट 10 दिन में कवर हो जाए। अब जाहिर सी बात है, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए तो कोई उपाय ही नहीं है, वो 20 दिन में तो कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो उनके लिए बस एक ही टिप्स है कि वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रट जाएं, काम हो जाएगा। क्योंकि अब कॉन्सेप्ट समझने वाला तो दिन गए। अब ध्यान से देखिए, जो बच्चे पढ़े हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं कि लास्ट 10 दिन में आप क्वेश्चंस और चैप्टर्स इन दोनों की क्विक रिवीजन कर जाइए, जिससे सारी चीजें दिमाग में एक बार बढ़िया से रिकवर हो जाएं। ये जो
उसके बाद इस 10 दिन के बाद वाला जो 5 दिन है, इस 5 दिन में आप अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। लिखकर प्रैक्टिस, जितना ज्यादा लिखकर प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतना करेंगे। इन सभी चीज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने याद किया है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे आपका कमांड बन चुका है, उनको लिख के प्रैक्टिस करेंगे। फिजिक्स में बात करें तो क्या न्यूमेरिकल, क्या डेरिवेशन, क्या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, क्या थ्योरी क्वेश्चन, सबको लिख के प्रैक्टिस करना है ना। ज़्यादा समय नहीं बचता तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही पॉइंटर्स में ही लिखना है, लेकिन लिखना है, क्योंकि लिखने से आपके बोर्ड एग्जाम्स की लिखने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और बोर्ड एग्जाम में लिखना ही ज़्यादा होता है। ये जो मांसपेशियां हैं ना, धस जाती हैं लिखते लिखते, इतनी चीज़ें लिखनी होती है, इसलिए आपको लिख के प्रैक्टिस करना अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि सर हम तो पहले से करते आ रहे हैं लिख के प्रैक्टिस, तो और अच्छी बात है, लेकिन 10 दिन के बाद जो क्विक रिवीजन करने के बाद ये जो लास्ट का 5 दिन है, इसमें ज़्यादा फोकस करना है आपको लिख के प्रैक्टिस करने का। और सबसे लास्ट वाला जो 5 दिन है, इसको आप सिर्फ और सिर्फ मॉडल पेपर, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और साथ ही साथ इन सभी की एक कॉपी में प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारी कॉपियाँ आपको मिलती है एग्जाम की, दुकान पे जाएंगे किताब वाली तो आपको मिल जाएगी, तो आप 10-20 खरीद लीजिए, या रफ कॉपी में 5 पेज या 10 पेज का पन्ना फाड़ के स्टेपलर करके एक कॉपी की तरह से ही बना लीजिए, और आप PYQ क्वेश्चंस को क्वेश्चन नंबर 1 से लेके लास्ट तक सॉल्व करिए, जैसे एग्जाम में कॉपी सॉल्व की जाती है। इससे आपका एकदम परफेक्ट एग्जाम जैसी तैयारी हो जाएगी, और ये सारी तैयारी आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगी अपने कॉपी को निर्धारित समय में लिखने के लिए और सबसे बेस्ट लिखने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये पहली चीज़ तो आपको क्लियर हुई कि लास्ट 20 दिन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आप सभी स्टूडेंट्स की। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की, और दूसरी चीज़ की जो डिमांड है ना, वो इस वक्त तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को खोज रहे हैं कि कोई तो बता दे कि 90% के लिए कितना पढ़ें, कोई तो बता दे 95% के लिए कितना पढ़ें। तो देखिए, ये ज़रूरी है कि जितनी घंटे आप चीज़ें पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा, उतना ज़्यादा आपके परफेक्शंस बढ़िया होने के चांसेस रहेंगे, उतना ज़्यादा आप परफेक्ट रहेंगे, उतनी ज़्यादा फ्लुएंसी आपकी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा लिखने की कैपेसिटी बढ़ेगी। बट कभी भी परसेंटेज आपके घंटे पर डिपेंड नहीं होता। आपने किसी चैप्टर को कितने अच्छे तरह से अपने दिमाग में समझा है, फिट किया है, इस बात पर डिपेंड करता है परसेंटेज। और साथ ही साथ एग्जाम में आप अपनी कॉपी कैसे लिख के आते हैं, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छी तैयारी किए हैं, एग्जाम में जाके ही अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिए, एग्जाम में जाके ही घबरा गए, तो कॉपी कौन लिखेगा फिर? कॉपी तो आप ही को लिखनी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमेशा एक चीज़ याद करके एग्जाम में जाइए कि आपने बड़ी मेहनत की है और आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं। अगर आप बेस्ट करेंगे तो आपका सिंगल सपना साकार नहीं होगा, सबका सपना साकार होगा। इसलिए डरना नहीं है, लड़ना है और एग्जाम में सबसे बेस्ट प्रदर्शन करके आना है। लेकिन फिर भी अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, सो एवरेज घंटे अगर मैं बताऊं लास्ट 20 दिन में, तो वो आपके होने चाहिए लगभग 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे कम से कम। मैं अपनी बात करूं तो मैंने दिन रात एक कर दिए थे भैया, बस 4-5 घंटे या 6 घंटे मैक्सिमम सोता था, बाकी घर पे स्कूल वाले विदा कर दिए थे भाई, फेयरवेल वगैरह सब हो गया था, घर पे पढ़ो तुम। घर पे एकदम ज़बरदस्त तैयारी, सुबह उठ के 6 बजे उठ के 10 बजे तक पढ़ना, उसके बाद स्नान करके, इसके अलावा भोजन वगैरह करके थोड़ा सा रेस्ट करके 1-2 घंटे धूप में, क्योंकि ठंड के दिन में ही बोर्ड एग्जाम्स होते हैं फरवरी में, हमारे टाइम तो 18 फरवरी से स्टार्ट हो जाता था। तो उसके बाद से धूप में ही पूरी की पूरी चीज़ें रिवाइज करना, पूरी चीज़ें प्रैक्टिस करना, और रात में तो सबसे ज़्यादा, रात में बहुत देर तक जाग के पढ़ने वाला मैं स्टूडेंट्स हूँ। कई बार जो है वो 5-5 दिन 6-6 दिन तो पूरी रात पढ़ा था। तो इसलिए ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि अगर आपका स्कोर 90% या 95% लाने का है, अगर आपका टारगेट इतना है, तो आप कम से कम 8-10 घंटे की पढ़ाई एग्जाम के 20 दिन पहले से तो ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट को कम से कम 2 घंटे या 1.5 घंटे देने का मौका मिले, और तभी जाके हर एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आएंगे। और जब सब सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आएंगे तभी आपका अच्छा परसेंटेज बनेगा। लास्ट चीज़ कि रिवीजन कब करें और कैसे करें। तो एग्जाम के 20 दिन पहले तो आपको डेली रिवीजन करना है।
क्विक रिवीजन। अब देखिए कई रिवीजन कई टाइप का होता है, डिटेल रिवीजन भी होता है, क्विक रिवीजन भी होता है, ओरली रिवीजन भी होता है कि आपने एक क्वेश्चन देख लिया, दिमाग में उसके पॉइंटर सारे रिवाइज कर लिए, ठीक है, तो वो मौखिक रिवीजन है, आप मुंह में ही रिवाइज कर लिए बिना किसी चीज को देखे, राइट। तो वैसा नहीं, आपको क्विक रिवीजन करना है कि मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन देखा, उसके सारे पॉइंटर्स दिमाग में याद किए और थोड़े बहुत लिख भी दिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा रहे। तो डेली ये चीज डेली करनी है, डेली करनी है। 1 घंटे में आप 4 चैप्टर या 5 चैप्टर को रिवाइज करने का टारगेट बनाइए। अब डिटेल रिवीजन मत करिए, क्योंकि इसके पहले तो आपने कई बार वो चैप्टर पढ़ रखा है, तो अब तो क्विक रिवीजन होना चाहिए, जल्दी से रिवीजन होना चाहिए। तो एग्जाम के 20 दिन पहले या 1 महीने पहले डेली रिवीजन करना है। और ज़्यादातर ये कोशिश करिए कब रिवीजन में, मॉर्निंग में अगर आपकी रिवीजन हो अच्छे सब्जेक्ट्स की जो काफ़ी हार्ड माने जाते हैं, जैसे साइंस, मैथ, या आप किसी और स्ट्रीम के हों, जैसे आप आर्ट स्ट्रीम के हैं तो इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सब की जो है वो तैयारी आप मॉर्निंग में करें, क्योंकि मॉर्निंग में रिवाइज कई कई चीज़ें ना दिमाग में बैठती हैं। जब एग्जाम में बैठेंगे ना कॉपी लिखने, तो ये याद आएगा कि अच्छा 1 महीने से तो मैं मॉर्निंग में ये चीज़ें पढ़ रहा था, ये क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ है, इसका आंसर कैसे लिखूं, फट से याद आ जाएगा, क्योंकि मॉर्निंग में पढ़ी गई चीज़ें एकदम दिमाग में स्टोर्ड रहती हैं। सो ये सारी बातें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यूपी बोर्ड 2024 के एग्जाम में आपका दबदबा होने वाला है, सबसे अच्छा स्कोर आप करने वाले हैं। एक बार मैं फिर से इन सब चीज को समअप करता हूं और बढ़िया से आपको चीजें बताता हूं। देखिए ध्यान से, लास्ट मंथ है, ये लास्ट मंथ आपको विनर बना सकता है। ये लास्ट मंथ आपको इस पूरे के पूरे जंग में एक महान योद्धा घोषित कर सकता है, लेकिन तब जब आप खुद को लेके तैयार रहें। ऐसे नहीं कि एग्जाम के लास्ट मंथ में युद्ध करने का समय है, अपना बेस्ट देने का समय है और आप रजाई में ओढ़ के सोए हैं, आप जो है वो आलस में पड़े हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। उठिए और सबसे ज्यादा मेहनत इसी में करिए, क्योंकि लास्ट मंथ में की गई मेहनत ही आपको सबसे ऊपर लाके खड़ी कर देगी, राइट। तो ये चीज आप सभी बच्चों को याद रखना है। बाकी मैं समय समय पर इस टाइप की वीडियोस लाता रहूंगा, जिससे आपको कुछ आइडिया मिले, जिससे कुछ आपको सीखने को मिले और आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक ऐसे ही पहुंचाते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस अमेजिंग सेशन। हमारा यूपी बोर्ड के लिए सीरीज भी आ चुका है, आप सभी बच्चों को मैं दिखाते चलूं। अगर आप सभी स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूपी बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो यूट्यूब पे आ जाइए। सिंपली यूट्यूब पे आके CUET हिंदी मीडियम पे आपको आ जाना है। अगर आप आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो आर्ट्स की भी तैयारी चल रही है, साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो देखिए यहाँ पे सेशन लगा है फिजिक्स का मेरा, लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली अपन करा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वो लाइक करके आप तैयार हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैथमेटिक्स का, इंग्लिश का, सबका सेशन है। ये देखिए केमिस्ट्री का सेशन यूपी बोर्ड के लिए, इंग्लिश का सेशन यूपी बोर्ड के लिए, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब की चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स का सेशन लगा हुआ है, तो आप अच्छी तैयारी हमारे इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, जय हिंद।